नमस्कार दोस्तों। और आज हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। तो ये नागरिकता का सेकंड पार्ट है ना। सिटीजनशिप। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम आज देखेंगे जो नागरिकता होती है वो होती किस प्रकार है, किन किन को नागरिकता मिलती है ना। जैसे मतलब कि कौन से विदेशी होते हैं, और नागरिकता होती कितने प्रकार की है। राजवीय नागरिकता है, और अन्य नागरिकता है, और शरणार्थी नागरिकता देश है ना। तो शरणार्थी आए हुए हैं वो उनकी नागरिकता है। वो सारी प्रकार की नागरिकता उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आएगा नागरिकता के संबंधी अपवाद किस प्रकार है। जैसे मानते हैं भारत के अंदर एकल नागरिकता है ना। लेकिन कई बार क्या आता है, इसके बावजूद भी भारत में नागरिकता का अपवाद देखा जाता है। वो किस प्रकार है, कौन से अनुच्छेद में अपवाद हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद में ये बात ये आती है कि जो भारत के अंदर जो नागरिकता का अपनाई गई है, और जो वर्तमान में कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आता है तो उसको किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, कौन से अनुच्छेद कौन सी धारा किस प्रकार काम करेगी। जो जिस मतलब कि नागरिकता के संबंध में जितने भी धाराएं वगैरह है ना, अनुच्छेद अनुच्छेद बात कर ली हमने। लेकिन उसके बावजूद जो धाराएं काम करेगी उसके बारे में हम बात करेंगे आज, है ना। आगे देखते हैं। कानून के आधार पर नागरिकता। पहला तो हो गया नागरिक। पहले क्या हो गया, नागरिक है ना, जो भारत का नागरिक का यहाँ पर भी लिख देते हैं ना, भी भारतीय नागरिक। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंदर वह नागरिक आता है जो हमारा संविधान लागू आता उसके बावजूद, है ना, हमारा संविधान लागू होता उसके पहले पहले जो भारत के अंदर थे उनको भारतीय नागरिक मिल है, भारतीय नागरिकता लेंगे। फिर दूसरी बात, वो चाहे जब हमारा संविधान लागू आता उससे पहले चाहे वो भारत में रह रहे हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार में उनको नागरिकता नहीं मानी जाएगी। जैसे इसलिए जो नागरिक होता है कोई भी व्यक्ति होता है उनका राज्य के साथ कनेक्ट नहीं है, संबंध नहीं है। और फिर दूसरी बात, राज्य जो भी नियम निकालता है कानून निकालता है उनका वो पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है। और फिर रही बात, राज्य द्वारा जो जब वो मौलिक अधिकार है जो मिलते हैं वो उनको प्राप्त नहीं है। हाँ वो भारत में अंदर रहा और लेकिन फिर भी उनको क्या प्राप्त नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। और फिर अब देखते हैं आगे बढ़ नागरिकता। हम नागरिकता मतलब क्या है, व्यक्ति एवं राज्य के बीच में संबंध, है ना। व्यक्ति एवं राज्य के बीच में संबंधों का उद्घोषण होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। फिर राज्य द्वारा दिए निकाले गए नियम कानून मौलिक अधिकार, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक जैसे भी कर कानून नियम निकालते हैं उनका जो उनको अधिकार मिलता है ना, जो भी अधिकार देता है राज्य उनको वो अधिकार मिलता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। पहली बात, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध अध्ययन। फिर राज्य द्वारा नियम कानून मौलिक अधिकार निकाले जाते हैं ना, वो सब उनको उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर वह व्यक्ति अपने राज्य के प्रति निष्ठावान रहता है। तो फिर ये तीनों ही प्रक्रिया की कहलाएगी भारतीय नागरिक का एक मतलब कि उदाहरण कहलाएगी, है ना, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। फिर दूसरी बात होती है राज्य विहीन यानी अन्य देशीय राज्य। कौन सा, अन्य देशीय नागरिक। अब इसमें क्या होता है, अन्य देशीय का मतलब क्या सर, अन्य देशीय का मतलब ये है जो भारत के अलावा जो भी देश थे, पाकिस्तान है, ब्रिटेन है ना, और चीन है, अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, पुर्तगाली है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, और अर्जेंटीना है, जितने भी देश है। अब इन देशों में से कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर रहता है और काफ़ी समय तक रहता है तो उनको भारतीय का नागरिकता मिलता भी है। भारतीय का नागरिकता मतलब वो प्राप्त करना चाहता है वो कर भी सकता है। लेकिन वो अन्य देशी नागरिक, वो भारत के अंदर रह रहा है लेकिन वो नागरिक क्या लगा मतलब कैसा कहलाएगा, अन्य देशी नागरिक। लेकिन नागरिकता में अंतर होगा दोनों अन्य देशी नागरिक में। एक होता अन्य देशी नागरिकता के अंदर, है ना, मित्र देशी नागरिक। कौन सा, मित्र देशीय देशीय नागरिक। एक होता दुश्मन देशी नागरिक, दुश्मन
देशी नागरिक, हो गया ना। अब इसके अंदर क्या होगा, मित्र देश का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति हमारे मित्र देश से है, मतलब जैसे हमारा रूस के साथ हमारा अच्छा संबंध चल रहा है, तो रूस का कोई व्यक्ति कोई हमारे भारत के अंदर रहता है ना, रूस का व्यक्ति हमारे यदि कोई भारत के अंदर रहता है, तो जो उसके हमारे कुछ मौलिक अधिकार रहते हैं वो उसको भी प्राप्त होते हैं। होता है ना, जैसे 21वां अधिकार, मौलिक अधिकार, जिसके अंदर होता है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है ना, 21A के अंदर वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और फिर उसको अंदर 22 मिलता है, 22 के अंदर जो भी अपने दो सीधी है ना, जो मतलब कि 21 के अंदर मिलता है प्राण है दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की उसकी रक्षा की जाती है ना, जो उसके मैन जो उसके जो कोई भी अपनी विशेष सुविधा होती है, विशेष उसकी जो होता है ना, मतलब कि अपनी विशेष लाइफ होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो वो बता नहीं सकता है, उसको भी ये अधिकार मिलता है कि अपनी जो कोई भी पर्सनल लाइफ है वो बता नहीं सकता इसको, ये उनका अधिकार मिलता है 21 में के अंदर। 21A में शिक्षा, और 22 में मतलब कि अपराध के संबंधी, दो सिद्धि के संबंधी ये मामले है ना, सारे इनको ही मिलते हैं, अपना जो काम कर सकता है, हर चीज़ इनको मिलते हैं ना। लेकिन अन्य देश जो दुश्मन देश है नागरिक, तो उनको ये नहीं मिलता। क्या, प्राणाधिक स्वतंत्रता इनको नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दुश्मन देश का है। क्या पता ये हमारे साथ विस्फोट भी करता है, हमारे देश की जनसंख्या उड़ा भी सकता है ना, कुछ भी मिस्टेक कर सकता है। क्या ये मतलब कि वहाँ का दूध बन के आया है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर इसके बावजूद एक और काम होता है, ऐसा काम तो ये होता है, अब इसमें क्या होता है, ये देश मैंने अनुच्छेद 21 मिलता है मिलते जो मित्र देश को, 21A मिलता है, 22 मिलता है, 23 मिलता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 28 मिलता है ना। लेकिन क्या मिलता है, 28 तक इनको मित्र देशों को मिलता है, लेकिन दुश्मन देशों को नहीं मिलता है। धर्म का प्रचार करना, ये दुश्मन को थोड़ी देंगे, वो दुश्मन देखो यहाँ आके अपना धर्म का प्रचार करने लगे, हमारा धर्म ऐसा, मतलब कि यहाँ इस वाले को छोटे मोटे कुछ भी व्यक्ति वगैरह यहाँ पर नागरिक रह रहे हैं भारत के, उनको ये उकसाएगा, दुश्मन देश है ना, इस प्रकार इनको ये अधिकार नहीं देंगे, इनको पकड़ के सीधा जेल में डालेंगे। अच्छा तेरे को बताता है किस बार अधिकार मिलता है, ये इनको अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे मुझे। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में देखते हैं एक और होता है, यह हो गया अन्य देशी नागरिक, और एक हो गया राज्य विहीन नागरिक, राज्य विहीन नागरिक। अब ये क्या होता है, अब एक बात तो आपको पता होती है, राज्य जहाँ पर उसको खुद को पता ही नहीं मेरे राज्य कौन सा, मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था, उसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसको कहीं से पकड़ के लेके आ गए हैं, है ना, जो छोटा था बच्चा था उनको कहीं पर गिरा दिया है, फिर वो उसको धीरे धीरे समझ आने लगी है। फिर कहीं पर आप देखना सड़क पे घूमते हैं, आवारा घूमते हैं ना, जिसको पता नहीं होता बेचारा भूखे तीरे रहते कैसे, फिर उसको क्या होता है ये अधिकार, मतलब कि उनको आप पूछेंगे कहाँ के, तो वो बता ही नहीं सकेंगे, मतलब हम कहाँ के हैं, पता ही नहीं उनको भारत के हैं, क्या पता वो भारत के हैं या फिर बाहर के हैं। वहाँ पर उसके नहीं तो कोई आधार कार्ड बना होता है, नहीं कोई आईडी प्रूफ होता है, कुछ नहीं होता ना। लेकिन अब एक बात देखिए, अब मान लीजिए किसी हमारे देश के साथ युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वहाँ के जो कुछ नागरिक है ना, अपने राज्य से परेशान होके, है ना, संपत्ति के संबंधित, राज्य के जो भाषा के संबंधित, राज्य के जो नियम कानून जो उनके संबंधित, जो कर्तव्य के संबंधित, सब तरीके से परेशान होकर जो 20 के यहाँ से इधर उधर घूम जाते हैं, चले जाते हैं, फिर जब भारत के अंदर आ जाते हैं, फिर भारत वालों को कोई पता नहीं होता ये किस पर कौन से नागरिक कहाँ के, फिर उनको कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा तो उसको इस प्रकार नागरिक घोषित कर देंगे, राज्य विहीन नागरिक, है ना। को कब, जैसे कोई पुलिस अधिकारी होते हैं उनको ये पता नहीं चलेगा ये कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला, कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा ना, फिर इनको कह देंगे राज्य विहीन नागरिक। क्या बोलेंगे, राज्य विहीन नागरिक। और 4 नंबर होता है शरणार्थी नागरिक। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना, शरणार्थी नागरिक। अब इसके अंदर क्या होता है, शरणार्थी नागरिक। अब शरणार्थी नागरिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी भाई ये होता है, क्या जैसे हमारा एक युद्ध हुआ था, मतलब बांग्लादेश के साथ, मान लीजिए ना, होता ना बांग्लादेश के साथ, जो पहले मतलब पूर्व पाकिस्तान था, क्या था, पूर्व पाकिस्तान था, बांग्लादेश जिसे पूर्व
पाकिस्तान, है ना, पूर्व पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता, यहाँ के जितने भी नागरिक थे, क्या थे, यहाँ के जितने के नागरिक थे वो सारे के सारे भारत में आ गए थे। कहाँ पर, किस में आ गए, भारत में आ गए ना, भारत में आ गए। जब वो भारत में आए, लेकिन जब भारत के जो भी अधिकारी होते थे, वहाँ के कलेक्टर होते थे, वहाँ के एसडीएम वगैरह होते थे, उन सबको पता है ये कहाँ के हैं, पूर्व पाकिस्तान के हैं। जब युद्ध शुरू हो रहा था, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो क्या कर रहा था, पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करा अपना ही देश पर। क्यों, कि वहाँ का जो देश, अब जो पूर्वी पाकिस्तान था उनकी जब क्या एक सरकार बन गई थी, पूर्वी पाकिस्तान की, पूर्वी पाकिस्तान की सरकार बन गई थी। वो पूर्वी पाकिस्तान किस पर राज करता था, पश्चिमी पाकिस्तान। यहाँ का जो भी प्रधानमंत्री था वो अपने इच्छा अनुसार पाकिस्तान को किसी प्रकार नियम कानून वगैरह व्यवस्था वगैरह जो भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकता था। इसलिए पाकिस्तान वालों को ये राज समझ में नहीं आया था, इसकी सेना का भी ये राज समझ में नहीं आया था। इसलिए वो इन पर अटैक करने लगे थे। इनके जो प्रधानमंत्री बनने वाला था यहाँ, इस पूरे का उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी प्रकार व्यवस्था थी। फिर इसको वहाँ पर क्या है, आतंक मचा दिया था। वही पाकिस्तान वाले अपने ही देश के जो निवासी होते हैं वो पूर्व पाकिस्तान के स्त्रियों के साथ अन्याय करने लगे थे, पूर्व के साथ अन्याय करने लगे थे, एंड जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके साथ मतलब कि गलत व्यवहार करने लगे थे, इस प्रकार की हरकतें करने लगे थे। तब ये किए गए, ये सारे भाग भाग के भारत के अंदर आने लगे। आने लगे भारत के अंदर अंदर आने लगे। लेकिन कई बार क्या हुआ, अब जब वो भारत के अंदर आ गए, जब युद्ध शांत हुआ तो काफ़ी को क्या वापस पहुंचा दिया अपने क्षेत्र के अंदर। और काफ़ी ऐसे थे वो भारत के अंदर ही रह गए थे। असम थे, है ना, मेघालय थे, मणिपुर था, त्रिपुरा था। त्रिपुरा है ना, बांग्लादेश की बॉर्डर है ना, त्रिपुरा था, पश्चिम बंगाल था, सारे इधर आके आके रहने लग गए। फिर वो वापस गए ही नहीं थे। वहाँ पर कोई एकदम मतलब कि थे कहीं के राजा, जो जमींदार वगैरह थे, वहाँ पर कृषि करने लग गए, उनके जो खेत में काम करने लग गए थे। और धीरे धीरे वहाँ पर जमीन वगैरह ले ली थी, फिर है ना, सारे वहीं पर रहने लगे थे। फिर वो अपने देश में वापस नहीं गए थे, तो वो कैसे नागरिक करेंगे, नागरिक तो भाई होगा, उनको अधिकार वगैरह जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा वो मिलेगा, है ना। लेकिन वो कैसे नागरिक करेंगे, वो शरणार्थी नागरिक करेंगे। तो भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, 4 प्रकार की है। कानून के आधार पर थे, एक तो भारतीय नागरिक है, और एक अन्य देश नागरिक है, और एक अजमेर नागरिक है, और 4 नंबर है शरणार्थी नागरिक है। कैसा है, शरणार्थी नागरिक है। अब इसके आगे क्या होता है, भारतीय नागरिक का स्वरूप, है ना, स्वरूप। एकल नागरिकता है, द्विल नागरिकता है, एकल नागरिकता क्यों है, द्विपक्षीय नागरिकता क्यों नहीं अपने, है ना, स्वरूप। पहली बात है एकल नागरिकता, है ना। जैसे भारत के अंदर हम आज भी मतलब कि कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। किसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर किस प्रकार है, दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। वहाँ पर ऐसा क्या सिस्टम है, वहाँ पर राज्य द्वारा अलग नागरिकता मिलती है और केंद्र स्टेट द्वारा अलग नागरिकता मिलती है। आई बात समझ में। हमारे यहाँ पर क्या होता है, राज्य द्वारा भी एक नागरिकता मिलती है और केंद्र द्वारा वही नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का जो नागरिक होता है वो तमिलनाडु में रहकर जाकर रह सकता है, खास मतलब कि काम कर सकता है ना, कुछ भी वहाँ पे पढ़ लिख सकता है, कुछ भी करना था वो पर कर सकता है, जो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर करता है। वो जैसे पश्चिमी जो राजस्थान है ना, राजस्थान वाला व्यक्ति है, वो असम मेघालय में जाकर अपना रह सकता है, कुछ भी काम धंधा हो सकता है, बिजनेस कर सकता है, उद्योग धंधा कर सकता है। अपने गेहूँ तक, जो गेहूँ मिलते हैं ना, वहाँ तक असम में जा तक ले सकते हैं, है ना। अपने जो इच्छा अनुसार कुछ भी जो व्यवस्था है वो अपने वहाँ के जो अधिकार उनको पश्चिमी राजस्थान में मिलते थे ना, वहीं पूरी असम में मिलेंगे अधिकार। इस तरह का जो नागरिकता है वो हमारी कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। लेकिन इसमें भी कुछ हमको अपवाद देखने को मिलते हैं। किस प्रकार अपवाद देखने को मिलते हैं वो बारे में देखते हैं।
एकल नागरिकता संबंधी अपवाद। आई बात समझ में? होगा नहीं तो क्लियर? एकल नागरिकता संबंधी अपवाद। अब इसमें क्या था, क्या अपवाद है सर? इसके अंदर सबसे पहला अपवाद है 15(1), है ना, अनुच्छेद 15(1). इसमें क्या होता है? इसमें ये दिया हुआ है 15(1) के अंदर धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखते हैं, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, 1 2 3 4, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, है ना, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति, है ना, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है? 15(1) तक आता है ये, लेकिन एक इसके अंदर होता है निवास स्थान, है ना, क्या होता है? निवास स्थान। अब सब इसमें क्या है? ये जन्म तो हो गया स्थान, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर निवास स्थान नहीं जोड़ा। निवास स्थान का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रह रहे हैं। अब ये जैसे राजस्थान है ना, अब इसके अंदर राजस्थान वाला क्या होता है और ये मध्य प्रदेश वाला है। अब इसके जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो धर्म के संबंधित, मेरी बात समझ रहे? ये पॉइंट है ना, आप ध्यान से सुनना, कान लगा के ऐसे कहना, कान खोल के। ऐसी बात नहीं है एक बार इसको छोड़ गया ना फिर छोड़ गया। अब ऐसे अपवाद बोलेंगे, आप एकल नागरिकता मानते हैं, आप बोले हाँ हमको एकल नागरिकता है, हम कहीं बताते हमको नागरिकता बराबर मिलती है, लेकिन इसके अंदर अपवाद बताइए। RS मेंस के अंदर इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, सोच नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर भी सीमा होती है। इस पेज के अंदर तुम 4 लाइनें के अंदर आपको सारा लिखना है, आप किस प्रकार मैनेज करेंगे सोचिए। तो मैं बताता हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट समझिए। अब इसके अंदर देखिए भाई, धर्म के आधार। अब जो राजस्थानी क्या करेगा, अशोक गहलोत क्या करेगा? अशोक गहलोत ये करेगा कि धर्म के आधार पर दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। जैसे यहाँ इसको जो नागरिक यहाँ पर रहते हैं, तो धर्म के अंदर जो भी कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, जो भी कुछ विशेष सुविधा देगी, वो इनको दोनों, जो मध्य प्रदेश के नागरिक और भारत के नागरिक को क्या मिलेगी? बराबर मिलेगा। आई बात समझ में? फिर आता है वंश, यानी कि जो अमेरिका का मध्य प्रदेश का वंश के जो लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के जो वंश के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो दोनों वंशों के लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण दोनों के बीच में अपवाद पैदा हो। क्या हो? अपवाद पैदा हो, है ना। फिर लिंग के आधार है ना, पुरुष एवं महिला, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुष है उनको भी बराबर अधिकार मिलेगा, महिला है उनको भी बराबर अधिकार मिलेगा, और यहाँ के पुरुष यहाँ के महिला हैं, यहाँ के पुरुष यहाँ के महिलाएं, इन दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा ना। फिर ये हो गई। फिर जन्म स्थान, चाहे कि यहाँ का जन्म हो चाहे राजस्थान का जन्म हो, ये मध्य प्रदेश में जन्म हो, वो आके यहाँ कुछ काम कर रहा है ना, जितना पेमेंट इसको मिलेगा उतना ही पेमेंट इसको मिलेगा ना। लेकिन एक और जोड़ दिया, निवास स्थान। यहाँ का जो निवासी है, यहाँ का जो निवासी है, इसमें जो जन्म स्थान है, यहाँ पर तो जन्म था, लेकिन यहाँ पर परमानेंट तो नहीं रह रहा ना। आई बात समझे? और यहाँ का जो निवासी वो परमानेंट रहता है, इसलिए जो निवासी है ना, वहाँ का निवास स्थान वहाँ पर है। इसने मतलब कि एक राजस्थान के अंदर वो डाला है, निवास के रहते हुए डाला है ना। फिर राजस्थान और अशोक गहलोत क्या करेंगे? राजस्थान के लिए निवास स्थान में कुछ विशेष सुविधाएं कर सकते हैं जो स्कूलों के अंदर हमको देखने को मिलती हैं, जैसे दूध वगैरह पिलाते हैं, इस प्रकार हमें सुविधा देखने को मिलते हैं, मिलता है ना। खाने वगैरह, कपड़े के संबंधित कपड़े दिलाते हैं, कपड़े देता है, सारा काम, ये सारा काम सबको मिलता है बराबर राजस्थान के प्रत्येक निवास स्थान पर। और मध्य प्रदेश को चाहे तो वो दे सकता है निवास स्थान पर।
अपना जो भी नियम वगैरह इस सारे का जो है ना पानी बना सकता है। सारे जो 5 मैंने ये नियम लिखा ना सारा का पानी बना सकता है, केवल निवास स्थान के आधार में थे। सारी सुविधा निवास आधार पर दे सकती है, सारे पानी फिर गए ना, कुछ काम के नहीं रहे सारे। ये अपवाद हमारे सामने देखने को मिलता है। और दूसरा अपवाद हमारे सामने ये है अनुच्छेद 19 ग। अनुच्छेद 19 ग। अब अनुच्छेद 19 घ क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 19 घ तो ये कहता है आप कहीं पर भी रह सकते हैं, है ना। आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ होटल खोल सकते हैं और वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, निवास बना सकते हैं। कहता है ना, मतलब कि आप घूम सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। होटल खोल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर देख सकते हैं। लेकिन हर क्या कहता है, वहाँ पर आप रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तमिलनाडु में जाकर रह सकता है, किसी कोई भी रोक नहीं सकता। रोकेगा, उसके पास ये अधिकार है कि मेरे को रोका कैसे। लेकिन इसका संबंध हमको एक अफवाह देखने को मिलता है। कौन सा? 19(1), है ना। कौन सा? 19(1). अब 19(1) के अंदर हमें अपवाद क्या देखना मिलता है? 19(1) के अंदर अपवाद देखने को हमें ये मिलता है भाई, कैसा? भी 19(1) ये कहता है कि जो अलग तंत्र है ना, जो अलग वर्गीय लोग हैं, है ना, जो गरीब है, जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, है ना। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या होता है, पहाड़ी इलाका है और जनजाति लोग हैं, वो अपने वन के प्रति अपनी एक सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है ना। वन को, पेड़ को काटने नहीं देते हैं, मानते हैं ना, पेड़ को काटने नहीं देते हैं। और अब वो ये काम क्या करेगा, जैसे आएगा पश्चिम मध्य प्रदेश का आएगा ना, वो आके यहाँ पर कुछ एक बाग है ना, जंगल का बाग है, सरकारी बाग मान सकता है, प्राइवेट में कोई कुछ नहीं देता है ना, जैसे सरकारी बाग मान सकते हैं। अब उसके अंदर सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ के जो स्थायी निवासी है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वाला जाके बोलता है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा, फैक्ट्री खोलूँगा, उद्योग वगैरह खोलूँगा। तब क्या करेगा, इनको ये अधिकार है, क्या है, इनको अधिकार है डूंगरपुर बांसवाड़ा के स्थायी लोगों को अनुच्छेद 19(1) के माध्यम से इन पर कार्रवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? 19(1) के माध्यम से जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है, जो उद्योग मंत्री है, बिजनेस मंत्री है ना, उन पर कार्रवाई कर सकता है, उनका केस दायर हो सकता है, उनको जेल में डाला जा सकता है। वो बोलेगा साहब मेरे को कोई अधिकार है ना, मैं हड़े के घर के माध्यम से घूम सकता हूँ। तो मतलब कि हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ आपको ये अधिकार घूम सकते हैं। और फिर हड़ा कहता है मैं वहाँ पर रह भी सकता ना, कहता ना मैं रह सकता हूँ, मैं उद्योग वगैरह धंधे कुछ भी खोल सकता है। तो फिर हाईकोर्ट बोलेगा हाँ खोल सकते हैं, तो फिर मेरे साथ ये केस क्यों हो रहा है? तो वो हाईकोर्ट ये कहेगा आपने सारा काम पढ़ा था लेकिन 19(1) नहीं पढ़ा था। 19(1) ये कहता है कि जो जनजाति इलाका होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है, जो गरीब इलाका होता है, जो वन के रक्षक होते हैं, उन पर आप उद्योग धंधे बिजनेस आप नहीं रह सकते, नहीं घूम सकते। और एक बात, दूसरी बात ये है, मान लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर, जैसे मानिए जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है ना, वो राजस्थान में आकर रह सकता है, मतलब रहता है ना, घूम फिर कर देख सकता है। और अपना अच्छा माहौल है, ऐसे किसी घर के लोग भी अच्छे वगैरह हैं तो वो घर के सामने घर किराए लेकर रह सकता है ना, और वो अपना खुद घर मतलब कि खुद खरीद सकता रह सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो ये सामने घर वाला है इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब इनका ऐसा कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी इनके जो बच्चे होते हैं ना, उनके प्रति गलत व्यवहार नहीं रखना चाहिए। इनके जो लड़कियाँ हैं ना, उनके प्रति ये कुछ भी ऐसी कोई दिमाग के अंदर कचरा नहीं रखेगा कि मैं इनके साथ इनके ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कुछ भी वजह से ध्यान नहीं रख देगा, तब वो यहाँ पर रह सकता, वरना ये भी यहाँ पर नहीं रह सकता। आई बात समझ? ये है 19(1), है ना। फिर आता है 16(1). क्या आता है? 16(1). 16 अनुच्छेद 16(1) में क्या है? 16(3) के अंदर, 16(3) के अंदर ये है, अनुच्छेद 16(3) के अंदर, 3 के अंदर ये बात है कि जो राज्य सरकार है ना, जो संसद होता है ना, संसद, वो किसी भी राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, उनके अंदर विशेष सुविधाएं कर सकता है, सुविधाएं दे सकता है ना। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है ना, अब संसद चाहे तो आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष सुविधाएं देगी ना, वही देगी ना। मतलब दिल्ली या पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनके अंदर विधानसभा है ना, विधान है ना,
और वहाँ की मंत्री परिषद है ना, वहाँ का खुद का प्रधान है ना। लेकिन तो दूसरे राज्य का ऐसा नहीं मिलता ना, फिर वो एक नागरिकता में कुछ परिवर्तन आता है ना, होता है ना। तो संसद क्या करेगा, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ विशेष सुविधा भी कर सकती हैं, और हाल ही में वो कर भी रही है ना। तो इस प्रकार जो वो करेगी ना, जो दूसरे जो इतने राज्य मतलब राज्य हो गए, अब दूसरे राज्य को आपत्ति हो सकती है ना, क्योंकि वो एकल नागरिकता का क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है ना। एकल नागरिकता क्या है भैया, एकल नागरिकता क्या है, ये अपवाद है। और ये जो है 32वां संशोधन 1973 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 का छोड़कर लागू हुआ था। कब, 32वां संशोधन 1973 को, है ना, 32वां संशोधन 1973 को, है ना, संविधान संशोधन हुआ था जो अनुच्छेद 371 ग को छोड़कर लागू हुआ था, है ना। 371 ग को छोड़कर लागू हुआ था। यह तक इसका विशेष सुविधा थी। अब ये भी हो सकता है अपवाद हमारे देखने को मिलता है, हर काम में देखने मिलता है ना। इस प्रकार ये सारे अपवाद हमको देखने को नहीं मिलना चाहिए। और हम अगली क्लास के बारे में बात करेंगे, जाति, लिंग, वंश, मतलब कि वंश का अदामत है, जन्म स्थान का अदामत है, किस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में विशेष सुविधाएं मिलती हैं, है ना। जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं, वो है ना, सिंघी वनीस, जैसे सिंघनी वनीस, जैसे रक्त संबंधी कहते हैं, उसके आधार में तो वो वो अपनी नागरिकता देता है। कुछ होता है वो है ना, कहीं करे जायस होता है, क्या होता है, जायस, है ना, 16 अब 16 के संबंधित के वो अपने 16 कहते हैं जन्म स्थान के आधार में, वह जहाँ पे जन्म है ना, वहाँ का नागरिक होता है। जैसे फ्रांस ये कहता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चा जन्मता है तो वो फ्रांस कहलाएगा, क्या कहलाएंगे, फ्रांस का नागरिक बन सकता है। जैसे यहाँ पर भारतीय के जो कहीं फ्रांस में घूमने जाते हैं, है ना, और कई महिलाएं ऐसे जो प्रेग्नेंट होती है, उनका जो बच्चे होने वाले हैं, उनके हस्बैंड साथ में जाते हैं फ्रांस के अंदर, और वहाँ पर जब बच्चा होता है ना, फिर वो चाहे तो वो फ्रांस का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उनको आराम से मिल जाती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, वो फ्रांस का नागरिक कहलाएंगे। लेकिन भारत के अंदर इस प्रकार से सिस्टम नहीं है। हमारे संविधान सभा ने, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सारों ने इस बारे में चर्चा की थी, विशेष चर्चा की थी कि हम कौन सी दें, हम जन्म के आधार पर दें या फिर रक्त के आधार पर दें, हम 10 को दें, मतलब कि जिस प्रकार रक्त संबंधी दें, या फिर हम 16 को दें, किसको मान्यता दें। तो इस प्रकार इन्होंने अगर लगातार सारी विषय मतलब कि ध्यान में रखते हुए जो 1955 नागरिकता अधिनियम, है ना, 1955 नागरिकता अधिनियम को जब वो लागू किया था, और धारा 3 से लेकर 7 तक इसके विशेष बारे में बात की थी। अनुच्छेद नहीं है, धारा है। अनुच्छेद और धारा में भी अंतर होता है। अनुच्छेद तो वो पहला लागू होते हैं, और धारा उनका क्या है, क्रियान्वयन करती है, काम करती है धाराएं। जैसे उसके अनुच्छेद के संबंधित वो दिया हुआ कि इसके प्रति करेंगे ये कार्य होगा, लेकिन कार्य की उनका सजा किस प्रकार की, वो धारा बात बताती हैं। हम और 3 से 7 तक धाराएं वो किस प्रकार काम करेगी, उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।